एसपीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे लेखपाल के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण गणित के प्रश्नों को। पिछले वर्षों में जो लेखपाल का पेपर हो चुका है उनमें गणित के प्रश्नों को देखने पर पता चल रहा है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे बहुत ही अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग 2-3 वीडियो में शामिल करेंगे। अगर ये 2-3 वीडियो आप देख लेते हैं तो 25 जो प्रश्न आएंगे मैथ का लेखपाल में, उसमें से 20 प्रश्न आप आसान से कर लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल आपके बहुत ही काम का है। अगर आप मैथ में कमज़ोर है तब तो और आपके ये काम का है। तो आइए पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम जितना लेखपाल का पेपर हुआ है उनमें जो इससे संबंधित मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, रंज या परिसर, प्रसरण, मानक विचलन, विचरण गुणाएं। इसी से संबंधित बहुत ही सारा प्रश्न आ रहा है। तो पहले हम इनको बारी बारी से समझेंगे, उसके बाद जो लेखपाल के पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम लोग लगाएंगे। अब पहले हम लोग समझते हैं कि माध्य क्या होता है। माध्य का मतलब क्या होता है? औसत होता है। औसत आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसको कभी कभी माध्य पूछता है तो कभी कभी दे देता है कि समांतर माध्य बताइए, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? औसत होता है। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये आंकड़ा ले लिया है 46816। इसका अगर माध्य निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आंकड़ों का योग करेंगे। मतलब सबको हम लोग क्या करना है? जोड़ देंगे। 4, 6, 8, 1 और 6। ठीक है। अब फिर आंकड़ों की संख्या मतलब कितना आंकड़ा है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 आंकड़ा है तो हम लोग 5 नीचे रख देंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे। 4 6 होता है 10, 10 8 18, 18 1 19, 19 6 25 हो गया। तो 25 लिख दिया, नीचे क्या लिख दिए? 5 लिख दिए। अब हम लोग काटेंगे। 5 एकम 5, 5 हम 25। तो क्या आया? समांतर माध्य या माध्य क्या निकल के आया? 5 निकल के आया, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि माध्यिका क्या होता है। आंकड़ों को आरोही यो अवरोही क्रम में सजा के जो बीच में संख्या है उसी को हम लोग कहते हैं माध्यिका। माध्यिका मतलब आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। या तो आप आरोही क्रम में सजा लीजिए आंकड़ों को, या तो अवरोही क्रम में सजा लीजिए। और जो बीच में संख्या आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। अगर विषम संख्या है, विषम का मतलब आंकड़ा अगर विषम है तो बीच वाली संख्या हमारा आंसर होगा। अगर आंकड़े सम है तो बीच की दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग देंगे तब हमारा आंसर आएगा। इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। अगर आंकड़े विषम है तो बीच वाली संख्या जो रहेगी वही हमारा आंसर होगा। अगर आंकड़े सम है तो बीच की दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे ये आंकड़ा दिया है, इसका कहेगा कि माध्यिका बताइए। ठीक है, या फिर कहेगा इसका माध्यिका बताइए। अब ये विषम है, ये सम है। कैसे विषम है? जैसे 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 क्या है? विषम है, तो ये विषम हो गया। असम कैसे है? 1 2 3 4, ये 4 है तो ये 4 हो गया, ये सम हो गया। ठीक है। अगर इसका इन आंकड़ों का आपका माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले हम लोग अवरोही क्रम में सजाते हैं, या अवरोही या आरोही। ठीक है, तो पहले हम इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे 1, फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन संख्या है? 4 है तो 4 लिख दिए। फिर इससे बड़ा कौन संख्या है? 6 है। 2 बार 6 है तो 2 बार 6 लिख दिए, और 1 बार 8 है तो 8 लिख दिया। अब इसको एक बार हमने सजा दिया। ठीक है। अब इसमें बीच वाली संख्या क्या है? विषम अगर आए तो मैंने क्या बताया कि अगर विषम आता है तो हम लोग क्या करेंगे? बीच वाली संख्या लेंगे। विषम है तो बीच वाली, 5 संख्या है तो 5 क्या है? विषम है, तो हम लोग क्या रखेंगे? बीच की संख्या लिखेंगे। ठीक है। अब बीच की संख्या इसमें क्या है? देखिए, 2 इधर से छोड़ लीजिए, 2 इधर से छोड़ लीजिए, बीच में संख्या क्या है? 6 है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। इसी प्रकार अगर सम संख्या रहे तो सम में हमने बताया था कि बीच की दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बीच की 2 संख्या क्या है? यही तो बीच की 2 संख्या। पहले तो हम इसको सजाएंगे। ठीक है, उसके बाद बीच की संख्या देखेंगे। तो 1 4 6 8 बढ़ते क्रम में हमने सजाया है। ठीक है। अब बीच की 2 संख्या क्या है? 4 और 6 है, तो 4 और 6 के दोनों संख्याओं को जोड़ के हम लोग क्या कहेंगे? 2 से भाग देंगे। तो 6 4 कितना होता है? 10 होता है। 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 5 6 10। तो आंसर कितना आया? 5 आया, जो कि हमारा आंसर हो गया।
अब आइए हम लोग रंज या परिसर देखते हैं, क्या रंज होता है या क्या परिसर होता है। आंकड़ों में सबसे बड़ा में सबसे छोटे को घटाना ही रंज या परिसर कहलाता है। जैसे ये आंकड़ा दिया है, देखिए रंज अलग होता है, परिसर अलग होता है। कभी कभी कहता है रंज बताइए, कभी कभी कहता है परिसर बताइए, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें बताया है कि सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे बड़ा आंकड़ा में से सबसे छोटे आंकड़ों को अगर घटा दें तो वही हमारा रंज या परिसर कहलाता है। तो सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, इन चारों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है, तो हमने 8 लिख दिया, ठीक है। फिर अब इसमें सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। और दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो 8 में से 1 गया, क्या हुआ, 7 हुआ, जो कि हमारा आंसर है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रंज या परिसर। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रसरण क्या कहलाता है। जैसे प्रसरण अगर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मानक विचलन का होल स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा प्रसरण निकल के आ गया। जैसे मानक विचलन 8 है, अब इसका कहेगा कि प्रसरण बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो 8 8 कितना होता है, 64, यही हमारा क्या हो गया, प्रसरण हो गया, जो कि हमारा आंसर है। अब इसी को अगर हम उल्टा कर दें, देखिए अब इसमें मानक विचलन अगर प्रसरण दिया है, मानक विचलन पूछा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रसरण का अंडर रूट कर देंगे, तो हमारा मानक विचलन आ जाएगा। जैसे प्रसरण दिया है 36, अब पूछ ले कि मानक विचलन क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, 36 का अंडर रूट कर देंगे। 36 का जब अंडर रूट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 ही हमारा क्या हो गया, मानक विचलन हो गया, जो कि हमारा आंसर है। अब हम लोग सीखते हैं बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक जैसे आंकड़ों में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए उसे बहुलक कहते हैं। जैसे आंकड़ा है, आंकड़ा में कोई संख्या सबसे ज़्यादा बार आए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है। देखिए 4, 4 क्या है, 2 बार आया है, तो 4 को हम लोग लिखते हैं 2 बार आया है। और उसके बाद 6 देखते हैं, एक 6 ये है, एक 6 ये है, एक 6 है। 6 कितना बार आया है, 3 बार आया है। एक जो है 8 जो है एक ही बार आया है, एक जो है एक ही बार आया है, ठीक है। 8 को अगर कहें तो एक बार आया है, और एक जो है एक ही बार आया है। तो कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 बार जो है 6 आया है, तो हमारा बहुलक क्या होगा, 6 होगा, यही हमारा आंसर हो। अब देखिए कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि बहुलक बताइए, तो बहुलक का फार्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। जैसे अगर आंकड़ा नहीं दिया है, जिसे इसमें पिछले वाले में आंकड़ा दिया हुआ था तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन कभी कभी आंकड़ा नहीं देता है, पूछ लेता है कि माध्यिका 10 है और माध्य 4 है, तो आपको बहुलक बताना है। तो ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा। तो अगर माध्यिका 10 है और माध्य 4 है, तो बहुलक अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 3 गुणे फार्मूला के हिसाब से। माध्यिका 10 है तो माध्यिका की जगह रखेंगे 10, 2, माध्य क्या है 4 है, तो हम लोग रख देंगे 4। अब हल करेंगे, 10 तियाई 30 और 4 दूनी 8, और 30 में से 8 गया, कितना बचा, 22 बचा। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया, जो कि हमारा आंसर है। अब हम लोग देखते हैं कि विचरण गुणांक क्या होता है। विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य। मतलब मानक विचलन में अगर माध्य से हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा विचरण गुणांक आ जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दे कि मानक विचलन आपका 50 है, माध्य आपका 10 है, तो विचरण गुणांक बताइए, तो हम लोग फार्मूला के हिसाब से रख देंगे। मानक विचलन ऊपर रखेंगे क्या है 50, और नीचे रखेंगे 10, 10 रख देंगे माध्य की जगह 10 और मानक विचलन की जगह 50। तो 0 से 0 कट गया, तो 5 क्या आया, हमारा विचरण गुणांक निकल के आया, यही हमारा आंसर है। तो आइए हम लोग उन क्वेश्चनों को देखते हैं जो लेखपाल के जो पिछले बार पेपर हुए थे उनमें जो क्वेश्चन आए हैं, इनसे संबंधित उन प्रश्नों को हम लोग लगाते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चनों को। यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 है, तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन होगा। कह रहा है कि माध्य जो है 10 है और मानक विचलन गुणांक 5 है, तो मानक विचलन बताइए। जैसा कि हमने फार्मूला में पढ़ा था कि जो है विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, ऊपर मानक विचलन रहता है और नीचे क्या रहता है, माध्य रहता है, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे हम लोग धर के लगाएंगे, तो मानक विचलन हमको नहीं पता है, वही ज्ञात करना है। अब विचरण गुणांक कितना है, 5 है तो 5 रख दिए। अब माध्य क्या है 10 है तो 10 रख दिए। अब क्या है, इसको हम लोग ज्ञात करना है, तो इसको एक तरफ, बाकी सब संख्या एक तरफ रहेगा। अब 10 नीचे है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग है, ठीक है। 10 5 10 से कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। तो हमारा मानक विचलन क्या निकल के आया, 50, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है 50, वही हमारा आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत है। ठीक है, अब औसत बराबर मैंने क्या बताया था कि जो आंकड़ों का योग होता है बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब आंकड़ों को योग करेंगे और फिर आंकड़ों की संख्या से हम लोग भाग दे देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत है। तो पहले ये आंकड़ा दिया है, पहले हम लोग इनको जोड़ेंगे और फिर जितना आंकड़ा है उससे भाग करेंगे। तो आइए पहले हम लोग इनको जोड़ते हैं। n, फिर n+1 दिया है, फिर n+2 दिया है, फिर n+3 दिया है, फिर n+4 दिया है और फिर n+5 दिया है। अब देखते हैं, हमने यहाँ आंकड़ों का योग कर लिया। अब देखते हैं आंकड़ों कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 आंकड़ा है। अब 6 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अब देखिए n को जोड़ेंगे, n से 1 2 3 4 5 6, 6 n है तो हम यहाँ क्या रख देंगे, 6n। अब गिनती को जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15 और नीचे क्या है, 6 है। अब 6 से हम लोग भाग देंगे तो 6n को 6 से ऐसे दे सकते हैं। देखिए इसको हम लोग खोल दिए हैं, 6 से यहाँ देंगे तो 6 से 6 कट गया। ठीक है, अब 6 बचा, 3 5 15, 3 दूना 6, या ऊपर 5 बचा, नीचे आपका 2 बचा, ये 5 हो गया, नीचे 2 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, हमारा डी ऑप्शन है, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रदर्शक आंकड़ों को एकत्रित किया, 5 12 6 8 5 6 7 5 12 4 1 माध्यिका है। अब इनका हम लोग क्या करना है, माध्यिका निकालना है। अब माध्यिका निकालने के लिए हमने बताया था कि पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में हम लोग सजाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा है 1, तो पहले हम लोग लिखेंगे 1, उसके बाद क्या लिखेंगे 4, फिर उसके बाद इससे बड़ा क्या है 5 है, उसके बाद एक और 5 है, फिर उसके बाद कितना है 6 है, फिर ये भी 6 है। अब देखिए एक 5 यहाँ पे छूट गया, तो इस 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। ठीक है, अगर ऐसे भूल के आपसे छूट जा रहा है तो अब बीच में लिख दीजिए। ये 6 हो गया, उसके बाद क्या है, फिर 7 है, हम लोग 7 लिख दिए। उसके बाद क्या है 8 है, 8 लिख दिए हम लोग। फिर उसके बाद 12 है तो 12 लिख दिए। फिर ये 12 है तो फिर हम लोग क्या लिख दिए, 12 लिख दिए। अब इन लोग को हम बढ़ते क्रम में सजा दी। अब देखेंगे हम लोग संख्या क्या है। संख्या अगर विषम है तो हमने बताया था कि बीच वाली संख्या, अगर सम है तो हम लोग क्या कहते हैं, बीच की दो संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब विषम है। विषम का मतलब क्या है, जो बीच वाली संख्या है। ठीक है, तो बीच वाली संख्या क्या है, अगर 11 का बीच वाली संख्या देखा जाए तो 5 से इधर छोड़ दीजिए, 5 संख्या आप इधर छोड़ दीजिए, बीच में क्या है 6, यही हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो हमारा जो कि ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बार बार आने वाला मान कहलाता है। ठीक है, मैंने बताया था जो बहुत बार आता है आंकड़ों में उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए मतलब बहुलक, जो कि हमारा आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 प्रक्षेपणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रक्षेपण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान होगा। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 8 और चौथा ऑप्शन है 16, जिसमें से आपका एक सही है और सही आंसर पे हम लोग को टिक मारना है। ठीक है, कह रहे 50 प्रक्षेपण है, मानक विचलन जिनका क्या है 8 है। अगर प्रत्येक प्रक्षेपण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन क्या है, ये देखिए थोड़ा नया है, इसको हम लोगों ने नहीं समझा है, तो इस पर देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप प्रत्येक प्रक्षेपण को 2 से गुणा करें या भाग करें, ठीक है, हम अलग से थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, गुणा करें या भाग करें तो उसका असर हमारा किस पे पड़ता है, मानक विचलन पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, मानक विचलन पे पड़ता है। अगर आप गुणा करते हैं तो मानक विचलन में उससे गुणा करना पड़ेगा, अगर आप भाग करते हैं तो मानक विचलन में उस पर भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मानक विचलन 8 है और प्रत्येक प्रक्षेपण से 2 से गुणा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मानक विचलन में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, मानक विचलन में गुणा करेंगे, तो 2 से इसको गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है और ऑप्शन नंबर डी क्या है, 16 है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, अगर मानक विचलन में अगर 2 से भाग देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 8 को हम लोग इसमें क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तब हमारा आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 6 8 3 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 10, चौथा है
12। कह रहा है आंकड़ा है 1, 6, 8, 3, 2। फिर कह रहा है माध्य और माध्यिका का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद माध्यिका ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो माध्य मतलब क्या होता है? औसत होता है। और औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सबसे पहले हम आंकड़ों को जोड़ेंगे, 1, 6, 8, 3, 2 जोड़ दिए। अभी कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, 5 से भाग देंगे। ठीक है, 6, 1, 7, 7 और 8 15, 15, 3 18, 18, 2 20 और नीचे क्या है? 5, 5 से भाग दिए तो कितना बार में जाएगा? 4। तो हमारा माध्य कितना निकल के आया है? 4 निकल के आया है। अब हम लोग क्या करेंगे? माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग बताएं पहले इसको सजाते हैं, अवरोही या आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो पहले सबसे छोटा है 1, तो 1 लिख दिए, उससे बड़ा है 2, 2 लिख दिए, उससे बड़ा है 3, 3 लिख दिए, उससे बड़ा है 6, 6 लिख दिए, उससे बड़ा है 8 और हम लोग 8 लिख दिए। ठीक है, अब इसमें हमने बताया था कि अगर विषम है तो बीच वाली संख्या, अगर सम है तो सम की दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग देंगे। देखिए बीच में कौन संख्या आती है? 3 है, तो हम लोग जो माध्यिका निकल के आई वो क्या निकल के आई? 3 निकल के आई। अब कह रहा है कि माध्य निकला 4, माध्यिका निकली 3, अब दोनों को जोड़ना है। तो 4 + 3 कितना होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यक्स के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा? आंकड़ा दिया है 25, 26, 27, 23, 27, 26, 24, x 27, 26, 25, 25। ऑप्शन दिया है पहला 24, दूसरा 25, तीसरा 26, 27 और चौथा 27। बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो बहुत बार आए, आंकड़ों में जो बहुत बार आए वही हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग बहुत बार कितना आया है। ठीक है, 25 एक बार, और देखते हैं 2 बार, 3 बार। तो 25 कितना बार आया है? 3 बार आया है। 26 देखते हैं, 1, 2, 3। 26 भी कितना बार आया है? 3 बार आया है। 27 देखते हैं, 1, 2, 3। 27 भी कितना बार आया है? 3 बार आया है। 23 देखते हैं, 1, 23 हमारा एक ही बार आया है। फिर उसके बाद देखते हैं 24, 24 क्या है? एक ही बार आया है। ठीक है, अब इसका कह रहा है कि जो इस आंकड़ों का बहुलक क्या है? 27 है। और जो बहुलक का मतलब क्या होता है? जो बहुत बार आता है। देखिए अब इन तीनों का आंकड़ा बराबर है, 3-3 बार आया है, लेकिन अगर 27 को आपको बहुलक लाना है तो एक बार 27 का मान और बढ़ाना होगा। जैसे अगर 3 है तो इसको 4 होगा, तो यही तभी तो आंकड़ों में सबसे ज़्यादा 27 बार आया होगा। तो यक्स की जगह हम लोग क्या मान रखेंगे? 27 रखेंगे, जो कि हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है, जो कि हमारा आंसर हो गया।